पिछले कुछ समय से देखने को ये मिल रहा था कि अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ यूरोपियन देश भारत के यूक्रेन के ऊपर रुख को लेकर हमें लगातार टारगेट कर रहे थे। हमें कह रहे थे कि भारत रशिया की आलोचना करे। कुछ वेस्टर्न लीडर्स ने तो ये तक कह दिया था कि भारत रशिया के साथ जो डिफेंस डील्स कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, रशिया से लगातार ऑयल परचेज कर रहा है, उससे रशिया को यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशंस चलाने में और सहायता मिल रही है। भारत से मिलने वाले डॉलर्स और यूरोस का इस्तेमाल रशिया वॉर को फंड करने के लिए कर रहा है। अमेरिका से हाल ही में उनके डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत आए थे, जिस दौरान उन्होंने ये तक कह दिया था कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने के भारत को कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कुछ अंजाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर अजय जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, इन सभी ने टाइम टू टाइम बहुत ही बोल्ड तरीके से एक ही बात बोली है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया से क्रूड ऑयल आगे भी परचेज करता रहेगा। लेकिन जहां तक रशिया के वॉर को फंड करने का भारत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल भी ना लगाया जाए, क्योंकि भारत से कई गुना ज्यादा क्रूड ऑयल यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज रशिया से परचेज करती हैं। भारत स्पेसिफिक तौर के ऊपर यूरोपियन यूनियन की बात कई बार रिपीट कर चुका है। पिछले कल जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर अजय जयशंकर साहब 2+2 मीटिंग के बाद अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिक तौर के ऊपर यूरोपियन यूनियन का नाम लेते हुए कहा था कि जितना क्रूड ऑयल भारत रशिया से एक महीने में परचेज करता है, उतना क्रूड ऑयल यूरोपियन यूनियन के देश एक आफ्टरनून यानी एक दोपहर में रशिया से परचेज कर लेते हैं। मसला ये है कि यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन में जो रशिया एनर्जी का सबसे बड़ा बायर है वो है जर्मनी। रशिया साल में टोटल जितना क्रूड ऑयल बेचता है उसका 25% अकेले जर्मनी खरीदता है। वहीं रशिया साल भर में जितना कोल यानी जितना कोयला बेचता है उसका 30 से 35% जर्मनी परचेज करता है। और वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो आप हैरान होंगे ये जानकर कि रशिया साल भर में टोटल जितनी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है, दुनिया के सभी देशों को बेचता है, उसकी 50% गैस अकेले जर्मनी रशिया से खरीदता है। अब हो ये रहा है कि भारत बार बार ये चीज रिपीट कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन ही सबसे ज्यादा रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स कर रहा है, तो दुनिया के सभी देश मिलकर यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और जब यूरोपियन यूनियन की बात आती है तो वहाँ पर जर्मनी को सब टारगेट करने लग जाते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में जर्मनी सबसे ज्यादा रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स कर रहा है। इसके अलावा भारत यूक्रेन मसले के ऊपर रशिया की आलोचना भी नहीं कर रहा है, जिसके कारण अब खबर निकल कर आ रही है कि जर्मनी भारत से कुछ हद तक नाराज चल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जर्मनी जो कि G7 समिट को होस्ट कर रहा है, वो इस बार भारत को गेस्ट के रूप में इनवाइट नहीं कर रहा है। दरअसल भारत के बढ़ते इंटरनेशनल स्टेटस को देखते हुए पिछले 2-3 G7 समिट्स में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लगातार इनवाइट किया जा चुका है, लेकिन इस साल जर्मनी ने भारत की जगह सेनेगल, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया को इनवाइट करने का फैसला किया है, क्योंकि ये समिट जर्मनी होस्ट कर रहा है। हालांकि ये समिट जून महीने में होने वाला है, जिसको भी 2 महीने बाकी हैं। तब तक कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं और भारत को आगे जाकर इनवाइट भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जर्मनी ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को गेस्ट लिस्ट से बाहर रखने का फैसला किया है और वहां पर फिलहाल डिस्कस किया जा रहा है कि भारत को इनवाइट किया जाए या फिर नहीं। इसके अलावा जर्मनी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स ने लास्ट टाइम फरवरी में फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। उसके बाद डॉक्टर अजय जयशंकर साहब दुनिया के कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ फोन कॉल के ऊपर और डायरेक्ट मिलकर भी बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इंडिया और जर्मनी के विदेश मंत्री फोन पर भी बात नहीं कर रहे हैं। जर्मनी में भारत के प्रति कुछ हद तक नाराजगी चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत रशियन एनर्जी इंपोर्ट्स पर जो यूरोपियन यूनियन को लगातार टारगेट कर रहा है, जर्मनी शायद उससे नाराज है, और जो भारत यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर एब्सटेन कर रहा है, वो भी जर्मनी को अच्छा नहीं लग रहा है।